देखिए, ये जो जन्म से मृत्यु तक की, पैदाइश से मौत तक की जो ज़िंदगी है, जिस्मानी, शारीरिक, भौतिक बॉडी की जो लाइफ है, ये तो बिल्कुल ही सच लगता है। दर्द होती है, तकलीफ़ होती है, जिसका एहसास होता है। खुशी होती है, मौज मस्ती होती है, जिसका एहसास होता है। अपने होने का एहसास होता है। अपने जिस्म के सर से पाँव तक के ज़िंदा होने का पता चलता है। तो ये सब कहीं भी किसी तरह से भी झूठ नहीं लगता, ख्वाब नहीं लगता, सपना नहीं लगता, सच लगता है, हकीकत लगता है। खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना, हंसना रोना, बच्चा से जवान होना, जवान से बूढ़ा होना, ये सब कुछ पेड़ पौधा, बीज से पेड़ बना, पेड़ से जंगल बना, बाग बगीचा, फूल फल, परिंदे चरिंदे, सूरज चंद्रमा, सितारे सैयारे, ये सब कहीं से भी किसी भी एंगल से झूठ नहीं लगता। कहीं से भी किसी भी एंगल से झूठ नहीं लगता। हर पहलू से, हर तरफ से, हर एंगल से एहसास भी होता है, महसूस भी होता है, सच लगता है। क्योंकि दर्द होता है तो दर्द का एहसास होता है, गम होता है तो गम का भी एहसास होता है, दुख होता है दुख का एहसास होता है, खुशी होती है खुशी का एहसास होता है। फल खाते हैं उसका लज्जत मिलता है, फूल की खुशबू उसकी भी मज़ा मिलती है, और जो काम वासना से जना करते उसमें भी लज्जत मिलती है। कहाँ झूठ दिखाई देता है, कहाँ झूठ लगता है? हर जगह सच लगता है। नहाना धोना, पहनना ओढ़ना, जागना सोना, खेलना कूदना, भागना दौड़ना, दिन भर मेहनत करना, बिजनेस करना, हुकूमत करना, सब कुछ बिल्कुल ही सच लगता है। कहीं झूठ लगता ही नहीं है। तो कैसे हम किसी को बोल दे कि ये सपना है, ये ख्वाब है, ये धोखा है, ये भरम है? क्योंकि धोखा है, भरम है, सपना है, ख्वाब है, झूठ है, लगना भी तो चाहिए। लगना भी तो चाहिए। झूठ झूठ लगना चाहिए, धोखा धोखा लगना चाहिए, भरम भरम लगना चाहिए। जब तक झूठ झूठ नहीं लगेगा, धोखा धोखा नहीं लगेगा, भरम भरम नहीं लगेगा, सपना सपना नहीं लगेगा, ख्वाब ख्वाब नहीं लगेगा, तब तक कौन मानेगा? लेकिन क्या है कि मंदिर में रखा हुआ मूर्ति भगवान नहीं है, ये जानते हैं। मंदिर में, शिवालय में रखी हुई पत्थर भगवान नहीं है, ये सब जानते हैं। पंडित भी जानता है, पुजारी भी जानता है कि ये पत्थर है, भगवान नहीं है, ये मूर्ति है, भगवान नहीं है, ये सब जानते हैं। ये शास्त्रों में लिखी हुई मंत्र तंत्र प्राण प्रतिष्ठा, ये सब ज्ञान नहीं है, सब जानते हैं, मगर उनके पास यही है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब इसी को सच मान लेना पड़ेगा, मान लेना पड़ेगा। पत्थर को देवता, मूर्ति को भगवान, और मान करके उसके आगे झुकना पड़ेगा। पत्थर के आगे, मूर्ति के आगे गिरना पड़ेगा, बेजान पत्थर बेजान मूर्ति के आगे। अब यहाँ कहेंगे कि हम लोग प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं तो मूर्ति भगवान बन जाता है और जिंदा हो जाता है, उसे हम जिंदा समझते, भगवान समझते। तो तुम भगवान को जिंदा कर देते हो, मूर्ति को जिंदा कर देते हो, उसमें प्राण डाल देते हो। अपने घर में माता पिता या कोई मर जाता है तो फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके उसको तुम जिंदा क्यों नहीं कर देते हो? तो तुम हॉस्पिटल में ले जाते हो, दवा इलाज कराते हो, फिर भी मर जाता है,
तो तुम जो प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्ति को भगवान कर दिया, पत्थर को भगवान कर दिया, वही प्राण प्रतिष्ठा करके अपने घर के बीमार लोगों को, मुर्दा लोगों को जिंदा क्यों नहीं कर देते हो? तो यहाँ काम नहीं करेगी, पत्थर को भगवान कर देगी, मूर्ति को भगवान कर देगी। आपका प्राण प्रतिष्ठा, आपका मंत्र, आपके शास्त्र, आपकी मान्यता, और मुर्दा को जिंदा नहीं कर सकेगी। इंसान मर गया, उसको जिंदा नहीं कर सकेगी। तो इस तरह से सोचेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, वो सब ढोंग है, गलत है। मूर्ति है, भगवान नहीं है। पत्थर है, भगवान नहीं है। मगर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कहाँ? कहाँ है भगवान? कौन है भगवान? किसकी पूजा करेंगे, किसकी श्रद्धा करेंगे? अगर मूर्ति पूजना छोड़ दे, पत्थर पूजना छोड़ दे, तो फिर किसकी पूजा करेंगे, किसकी श्रद्धा करेंगे? किसको भगवान, किसको खुदा कहेंगे? अब तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो है उसी को मान लेना है। कंकड़ पत्थर को हीरा मानकर मन बहला लेना है। मन को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, वरना जन्नत की हकीकत हम भी जानते हैं। मगर मन को, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। दिल बहल जाती है, मन बहल जाता है, मन मान जाता है। मनाना है मन को, बहलाना है मन को, लगाना है मन को कहीं भी। तो यहाँ कुछ भी झूठ नहीं लगता, कुछ भी धोखा, कुछ भी भ्रम, कुछ भी वहम, कुछ भी पत्थर, कुछ भी मूर्ति नहीं लगता। क्योंकि मूर्ति भगवान लगता है, पत्थर भगवान लगता है, झूठ सच लगता है, भ्रम सच लगता है, धोखा सच लगता है, माया सच लगता है। अब सच लगता ही है। अब लगते 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 सच हो गया। सजदा करते 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 बुत खुदा हो गया। हमने तो सजदा किया और सजदे ने बुत को खुदा कर दिया। हमने तो पूजा किया और पूजा ने पत्थर को भगवान कर दिया। हमने तो प्रेम किया, अप्रेम ने प्रेमी को, प्रेमिका को परमात्मा कर दिया। तो सबकी अपनी अपनी डफली है, अपना अपना राग है, अपना अपना आलाप है। सब अपने अपने गीत गा रहे हैं। कोयल अपनी गीत गा रही है, मोर अपनी नाच नाच रहा है, कोई अपने बोल बोल रहे हैं, कबूतर अपनी बोल बोल रही है। सबकी जुबान है, सब अपनी अपनी बोल बोल रहे हैं। कबीर अपना बोला, महावीर अपने बोले, मीरा अपनी बोली, बुद्ध नहीं भी बोले तो मौन होकर बोले, चुप होकर बोले, बैठ कर के बोले, मौन में ही बोले, चुप में ही बोले, खामोश में ही बोले, बैठे बैठे ही बोले, मगर बोले। राम ने भी कहा, कृष्ण ने भी कहा। कृष्ण ने पूरा गीता कह दिया, राम ने पूरा रामायण कह दिया। कह ही नहीं दिया, पूरा रामायण बना दिया। जीवन ही रामायण बना दिया। तो यहाँ कुछ भी झूठ नहीं लगता, धोखा नहीं लगता, भरम नहीं लगता, फ्रेब नहीं लगता, सब लगता है सच है। कंकड़ पत्थर, हीरा जवाहिर लगता है, सोना चांदी लगता है, मिट्टी सोना लगता है, कागज रुपया लगता है। रुपया कागज ही न है, कागज रुपया लगता है। जमीन की मिट्टी सोना ही न है, मिट्टी सोना लगता है। कांदा कीचड़, कूड़े करकट खाद बन जाती है, फिर खेतों में आती है, अनाज बन जाती है, फिर वो पेट में आती है, खून बन जाती है। कहाँ झूठ है, क्या झूठ है? सब सच है, सब जगह सच है। जबकि ईश्वर सत्य है, बाकी सब माया। खुदा हक है, बाकी सब धोखा। मगर ये कौन मानेगा? ये कौन मानेगा? हर मजहब, हर धर्म कहती है खुदा हक है, दुनिया धोखा है, ईश्वर सत्य है, संसार माया है। बोलते हुए भी
बोलकर भी, संसार को सच मानकर उसे पकड़ने की कोशिश, दुनिया को हकीकत मानकर उसको पाने की कोशिश, और ईश्वर को सिर्फ मानकर उसे पाने की कोई कोशिश नहीं है। सिर्फ मानकर पूज लिए, सजदा कर लिए, इतना ही काफ़ी है। पाने की बात नहीं है। ईश्वर को पाकर क्या होगा? खुदा को पाकर क्या होगा? पाना दुनिया को है, पाना जन्नत को है। ईश्वर को पाकर क्या करेंगे? खुदा को पाकर क्या करेंगे? ईश्वर मिल भी जाएगा तो क्या करेंगे? खुदा मिल भी जाएगा तो क्या करेंगे? किसी ने कहा ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या होगा? ऐसे ही खुदा अगर मिल भी जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा खुदा मिल जाएगा तो? कौन चाहता है खुदा को? कौन खोजता है खुदा को? कौन पाना चाहता है खुदा को? खोजी हो तो तुरंत मिल जाओ पल भर की तलाश में। खोजी हो तो तुरंत मिल जाओ पल भर की तलाश में। एक कदम चलना भी नहीं पड़ेगा और मंजिल मिल जाएगी। मंजिल की तलाश किसको है? भटकना डगर डगर, मजा इसी में है। भटकने में मजा है, भटकते रहने में मजा है। रूहें भटक रही है, आत्माएं भटक रही है, एक कोख से दूसरे कोख में, एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक यूनि से दूसरी यूनि में, मगर रूह को, आत्मा को इस बात का पता नहीं। अगर उसको इस बात का पता चल जाए तो शरीर त्याग देगा, शरीर छोड़ देगा। क्योंकि कोई भी शरीर आत्मा के लिए सही नहीं, कोई भी जिस्म रूह के लिए सही नहीं। रूह के लिए कोई भी शरीर, कोई भी आत्मा, कोई भी जिस्म आत्मा के लिए, शरीर कोई भी रूह के लिए। कहाँ रूह, कहाँ जिस्म, कहाँ आत्मा, कहाँ शरीर। आत्मा के लिए परमात्मा है, संसार भी नहीं, शरीर भी नहीं। रूह के लिए खुदा है, दुनिया भी नहीं, जिस्म भी नहीं। मगर रूह को मालूम ही नहीं कि वो जिस्म में है और जिस्म जहान में है। आत्मा को मालूम नहीं वो शरीर में है और शरीर संसार में है, क्योंकि वो सोया हुआ है, बेहोश है और नशे में है। ख्वाब देख रहा है, सपना देख रहा है। सब ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर है। पत्थर भी भगवान है, मूर्ति भी खुदा है, बुत भी खुदा है। तो रूह की नींद, रूह की बेहोशी, रूह की गफलत, आत्मा की नींद, आत्मा की बेहोशी, आत्मा की नशा इतनी गहरी है, इतनी गहरी है, इतनी गहरी है कि आत्मा को मुर्दा कर दिया है, मरा हुआ सिद्ध कर दिया है, मरा हुआ साबित कर दिया। आत्मा मर चुकी है। इतनी गहरी नींद, इतनी गहरी बेहोशी, इतनी गहरी नशा कि आत्मा मर चुकी है। शरीर है, मन है, बुद्धि है, बस आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है, अगर है तो मुर्दा है, मरा हुआ है, बेहोश है। इतनी गहरी बेहोशी, इतनी गहरी नींद, इतनी गहरी नशा कि आत्मा मर चुकी है, रूह मर चुका है। मन है, बुद्धि है, शरीर है, बस आत्मा कहाँ है? मरी हुई आत्मा, मरी हुई रूह हर शरीर में, हर जिस्म के अंदर है। अगर जिंदा आत्मा हो, जीवित आत्मा हो, जिंदा रूह हो, जीवित रूह हो, तो शरीर को छोड़ देगी, अशरीरी हो जाएगी, जिस्म को छोड़ देगी, तर्क वजूद हो जाएगी। क्यों? कि उसे मिट्टी का घरौंदा, उसे रेत का महल, क्या वो बच्चा है कि रेत के महल में रहेगा, मिट्टी के घरौंदे में रहेगा? उसका तो अपना महल है, उसका तो अपना महल है। वो तो एक राजा है, वो तो स्वयं नारायण है, स्वयं भगवान है, खुद खुदा है। आत्मा ही परमात्मा है, रूह ही खुदा है। अब ये मैं रोज बोलता हूँ,
रोज बोलता हूँ। किस पर असर करती है, कितने लोग सुनते हैं, किन पर असर हुआ है, किस पर असर हुआ है? सुनने वाले बहुत सुनते, सुनने वाले बहुत सुने, हजारों हजारों वर्षों से सुन रहे, हजारों हजारों वर्षों तक सुनेंगे, मगर सुनकर क्या होगा? होगा, सुनकर ही होगा, मगर जागे होंगे तो होगा, नशे से बाहर होंगे तो होगा, बेहोशी से बाहर होंगे तो होगा, सुनकर ही होगा। कबीर की वाणी, बुद्ध की मौन, मीरा की भजन, कृष्ण की बांसुरी, मोहम्मद की सदा, नानक की अदा, राम की ध्वनि, अनाहद नाद की ध्वनि, इससे बड़ा क्या असर करेगी? इससे बड़ा क्या असर करेगी? मगर आप पर तो फिल्मी गीत असर करती है, फिल्मी गाने असर करते हैं, झूठे किस्से कहानियां असर करती है, फिल्मी ड्रामे, फिल्मी नाटक, यही सब आप पर असर करती है। झूठ आप पर असर करती है, सच नहीं। ख्वाब आप पर असर करती है, हकीकत नहीं। सपना आप पर असर करती है, सच नहीं। इतना असर कर गई है ख्वाब कि आपके सामने हकीकत भी आ जाए तो आप उसे ख्वाब समझेंगे। इतना असर कर गई है सपना कि आपके सामने सच भी आ जाए तो आपको सपना लगेगा। इतने बुत असर कर गई है, इतने पत्थर असर कर गए हैं कि भगवान सामने आए, खुदा सामने आए तो पत्थर लगेगा, बुत लगेगा। ऐसे ही बुद्ध को नहीं मारकर भगाया गया गया से, कबीर को 1000 बार फांसी की सजा सुनाई गई, मंसूर को मारा गया, नलक को मारा गया, समस्तबरेश को मारा गया, ओशो को हर मुल्क से भगाया गया। ऐसे ही नहीं, जबकि ये लोग भगवान थे, ये लोग खुदा थे, जिंदा भगवान, जिंदा खुदा, रियल में, सच में भगवान थे, खुदा थे। मगर मूर्ति जिसका भगवान बन गई है, बुद्ध जिसका खुदा बन गया है, भरम जिसका खुदा बन गया, वहम जिसका खुदा बन गया, सनम जिसका खुदा बन गया है। सबका अपना अपना खुदा, मेरा खुदा ख्वाजा, सबका खुदा खुदा, मेरा खुदा अली, सबका खुदा खुदा, मेरा खुदा मोहम्मद, सबका खुदा खुदा, मेरा खुदा वारिस, सबका खुदा खुदा, मेरा खुदा ख्वाजा। सबने अपना एक खुदा तराश लिया है, सबने अपना एक खुदा बना लिया है। अब असली खुदा को कौन मानेगा? मैं भी ऐसा था, मैंने भी खुदा मान लिया था। असली खुदा के सामने भी नकली खुदा कोई खुदा माना था, जानते हुए भी कि असली खुदा है, मगर नकली खुदा के आगे झुकना अच्छा लगता था और असली खुदा के सामने झुकना अच्छा नहीं लगता था। तो नकली खुदा के आगे झुकना अच्छा लगता था, रोना अच्छा लगता, गिड़गिड़ाना अच्छा लगता था, और असली खुदा के सामने न झुकना अच्छा लगा, न रोना, न गिड़गिड़ाना। क्यों? कि असली खुदा के सामने झुकना ही नहीं, रोना ही नहीं, गिड़गिड़ाना ही नहीं, उसके सामने होना ही काफ़ी है। झुकना नहीं, रोना नहीं, गिड़गिड़ाना नहीं, उसके सामने होना ही काफ़ी है। खुदा के सामने होना काफ़ी है, रोना नहीं, हंसना नहीं, मौन, चुप, खामोश बैठना काफ़ी है। क्यों? कि वो खुदा है। बोलना नहीं पड़ेगा, रोना नहीं पड़ेगा। खुदा के सामने रोगे क्यों? आगे रो रहा है मोहम्मद के शहर में, हर दर्द का दवा है मोहम्मद के शहर में। खुदा के सामने रोना, खुदा के सामने हंसना, वहां तो मौन, चुप, खामोश बैठना है। नहीं तो झूमना है, नाचना है, गाना है, रोना नहीं है, रोना नहीं है। खुदा के सामने क्या रोना? खुशी के मारे झूमना है, नाचना है, गाना है, उत्सव बनाना है। क्यों? के सामने खुदा है, सामने खुदा है। आपके सामने एक नेता है, कितनी उत्सव मनाते, कितनी खुशी मनाते।
और आपके सामने खुदा है और आप खुशी नहीं मनाएंगे। तो जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो आपके सामने है, मगर आप झूठ का पर्दा ओढ़े बैठे हैं, झूठ का मुखौटा लगाए बैठे हैं, झूठ का चश्मा लगाए बैठे हैं, आंखों पर पट्टी बांधे बैठे, आंखों पर पहरा बैठाए बैठे और दीदार की बातें करते हैं।